तो ये वाली वीडियो होगी मार्केट में जो बिग मोमेंटम आते हैं, बड़े-बड़े जो मूव्स आते हैं, उनको कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना? देखो, गोल्ड जब से ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ऐसे करके जितने भी पुल बैक आए, पुल बैक के बाद ये बड़ी मोमेंटम, पुल बैक के बाद बड़ी-सी मोमेंटम, पुल बैक के बाद बड़ी-सी मोमेंटम, पुल बैक के बाद बड़ी-सी मोमेंटम और यहाँ पे भी देखो पुल अरे! ये देखो पुल बैक के बाद बड़ी-सी मोमेंटम। तो ये सब जो मोमेंटम आया है, मैं सिर्फ़ इसको ऐसा कह सकते हो सिर्फ़ प्रिडिक्ट नहीं कर पाया हूँ मतलब हाँ, चलो मेरा व्यू है ऊपर जाएगा, बस ऊपर जाएगा ऐसा नहीं, मैं हर एक मूव को कैप्चर भी किया हूँ और वो भी किया हूँ हमारे लाइव स्ट्रीम में ही। समझ रहे हो? हर एक मूव को कैप्चर भी किया हूँ मैं यहाँ पे और इधर देखो एसएलपी दिया मूव कैप्चर करते हुए, जैसे कि ये वाला मूव को ही देख लो, इसको मेरा कैप्चर करने का मतलब पता था, डायरेक्शन पता था, जाएगा ऊपर ही। तो कैप्चर करते हुए एसएल लिया फिर ऊपर चला गया, है ना? तो ऐसा भी कभी-कभार होता है, कभी-कभार ये देखो मतलब व्यू तो रहती है ऊपर ही बट ऊपर का व्यू रहते-रहते कभी-कभार अगर अचानक में भयानक करेक्शन आना होता है, तो यूँ करके एसएल भी ले लेती है, ठीक है ना? तो अब जो बड़े-बड़े जो मोमेंटम आते हैं, मैं इसको कैसे हर एक मोमेंटम को कैसे प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि यहाँ पे जाएगा मतलब यहाँ पे ही जाएगा। आराम से लेके देखो इतने-इतने नेगेटिव में भी कभी-कभार आ जाते हैं, लेते ही कभी-कभार तुरंत भाग जाती हैं। तो इन सब को कैसे मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, उसी के ऊपर आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये मोमेंटम जो होती है, ये मैक्सिमम टाइम कब आती है पता है? जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमको जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे ट्रैप ट्रेडिंग की, वो चीज़ ये है कि रिमूविंग वीकेंड्स, ठीक है ना? रिमूविंग वीकेंड्स अगर बात पता नहीं है, तो यहाँ पे भी बता दूँगा और एक वीडियो भी है इसी चैनल पे, तो वो वाले वीडियो को भी देख लेना। तो ट्रेडिंग मार्केट में मैक्सिमम टाइम होती है रिमूविंग वीकेंड्स और रिमूविंग वीकेंड्स जब-जब होती है तब-तब इसमें ऐसा एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक बड़ी-सी मोमेंटम आने वाली है, समझ रहे हो? तो अब रिमूविंग वीकेंड्स कैसे होता है पहले मैं ड्राइंग करके बताता हूँ, फिर यहाँ पे बताता हूँ। तो मार्केट की डायरेक्शन कौन से अप ट्रेंड है और एक और बात क्या है गोल्ड जब-जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है। ऐसा तो अब कह सकते हो 3-4 बार हो चुका है। अब रिटेलर को क्या है ना रिटेलर को अभी पता चल चुका है गोल्ड ऑल टाइम हाई ब्रेक करके तो ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है। रिटेलर ये देख चुका है। अब ऐसा हो सकता है अगली बार जब भी ये अपना किधर भी एक ऑल टाइम हाई लगाएगा ऐसे करके, ऑल टाइम हाई लगाएगा, लगाने के बाद मान लो कंसोलिडेशन कर रही है। ऐसा हो सकता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके जो यहाँ पे जो चालाक हुए हैं ना बच्चे लोग कि अरे! बार-बार देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर ही जाती है। तो अगली बार ऐसा हो सकता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहाँ पे वो लोग बच्चे लोग स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे और मार्केट ऐसे करके नीचे आ सकती है। ठीक है? तो अब बताता हूँ रिमूविंग वीकेंड्स कैसे हो सकता है और यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी रिमूविंग वीकेंड्स काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे, अब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाते-जाते ऐसे करके रेजिस्टेंस बनाती है। मतलब अपने आप 1 बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट फिर इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करके फिर तुरंत नीचे आ जाती है। इस मतलब पैनिक मतलब कि ब्रेकआउट में जो बायर्स आते हैं उनको रिमूव करने के बाद फिर ये ऊपर जाती है 260 की स्पीड से। क्यों जाती है? मार्केट कभी भी रिटेलर को लेके जा ही नहीं सकती, समझ रहे हो? उसका ऑर्डर ही पंच नहीं है, उसका जो सिस्टम है, उसका सिस्टम में अगर मान लो रिटेलर ने भी बाय किया है, उसने भी बाय किया है, होगा ही नहीं। कैसे होगा? एक बायर अगर रहता है तो एक सेलर रहता है, ठीक है ना? 1 बायर इज़ इक्वल टू 1 सेलर ये हमेशा ज़िंदगी भर जब तक मार्केट है ये रहेगा ही। तो अगर कोई बाय करेगा तो कोई सेल सेल करना होगा किसी को, तभी वो बाय कर पाएगा। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ वो कैसे होता है। अब देखो रिमूविंग वीकेंड्स में एक और बार मैं आखिरी बार तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। ये मान लो रेजिस्टेंस ले नीचे आ गया। अब ऊपर जाएगी ब्रेक करके, ब्रेकआउट पे कौन आएगा? बायर्स आएगा। अब इन बायर को निकालने के बाद क्या करेगा यहाँ पे इनको कहेगा सेल करो, सेल करो, सेल करो। उनको एक चीज़ लगेगा कि ये तो है असली वाला ट्रैप ट्रेडिंग, ब्रेकआउट होते ही अपोज़िट साइड का ट्रेड ले लो। तो ये तो नहीं होगा, मार्केट यूँ करके ऊपर ही जाएगी और यहाँ पे ही आती है, जो बड़ी जो मोमेंटम जो होती है लंबी-सी ये यहाँ पे देखो लंबी-सी जो मोमेंटम आती है, वो वाली मोमेंटम यही सिनेरियो बनने के बाद हर वक़्त आया ही है। गोल्ड में कहो, बीटीसी में कहो, किधर भी कहो, बैंक निफ्टी में कहो, कहीं पे भी कहो, सेम चीज़ हुआ है। तो इसी को अभी दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से कहाँ से यहाँ से चालू करते हैं। मेरी हर एक ट्रेड की हिस्ट्री मैं बताता हूँ, ठीक है ना? चार्ट खोल के भी दिखा दूँगा, मतलब वो जहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया एक रेजिस्टेंस चलो इसके भी नीचे है, चलो नीचे से दिखाता हूँ और अच्छा रहेगा। ये देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ये देखो कितनी बार रेजिस्टेंस ले 1 बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार डायरेक्ट ब्रेकआउट। अब ये क्या कहा मैंने एक पैनिक से ब्रेकआउट आ जाती है, समझ रहे हो? ये पैनिक सी ब्रेकआउट में रिटेलर बाय करते हैं, तो उनकी एसएल को लेने के लिए मार्केट नीचे आ जाती है। यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं, उनकी एसएल को एक बार निकाल ले लिया, अब दूसरी बार बच्चों को कहता है सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। जो मैं ड्राइंग में बताया वही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है।
तो यहाँ पे वो लोग सेल कर रहे थे, अब ऑपरेटर को यहाँ पे बाय करना है, बच्चों की एसएल ऊपर है, तो मार्केट को कहाँ ले गया है, वो तुम्हारे सामने है, ठीक है ना? ये बात है सितंबर की 2 तारीख की, ये वाली ट्रेड भी हम लिए थे, ठीक है ना? सितंबर की 2 तारीख वाली मतलब स्ट्रीमिंग देख के आओ, हमारे इसी चैनल पे है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो गया, रेजिस्टेंस, 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 अचानक में भयानक ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद ये वाले ब्रेकआउट पे जितने भी बायर्स आए थे, उनको देखो कैसे निकाला, फिर कह रहा था सेल करो, 3 तारीख की ट्रेड, 4 तारीख की ट्रेड है, ये भी हम लिए थे। फिर देखो कितनी बड़ी मोमेंटम आई है, एक बार तुम देखो बस एक बार। इसके बाद तो चलो फिर ज़्यादा ही ऊपर गई है, लेकिन ये एक 1-2 कैंडल में देख रहे हो, 1-2 कैंडल में जो मोमेंटम आई है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा आई है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें देखो, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से पहले रेजिस्टेंस लिया था। ये देखो, मैं इसीलिए कहता हूँ ऑल टाइम हाई पे कभी भी सेल मत करो। क्यों सेल मत करो? इधर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कर दिया, पैनिक ब्रेकआउट, मतलब आ गए हैं, पैनिक बायर्स आ गए हैं। फिर उनको कहा बाय करो, बाय करो, बाय करो। अगर तुम यहाँ पे सेल साइड के इन्वर्ट सेटअप लगा के इधर अगर तुम सेल करते हो, तो तुम्हारे साथ तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। समझ रहे हो? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कभी सेल नहीं करना होता है, बस बाय ही करना करना होता है। तो यहाँ पे जो बाय कर रहे थे उनको पहले मार्केट निकाला, फिर उसके बाद ये जो बड़ी वाली जो मोमेंटम आनी होती है, उसके बाद ही ये बड़ी-सी मोमेंटम आई है। समझ रहे हो? अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो लगभग-लगभग साइडवेज़ ही था। यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड याद है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय किया था। बाय करने के बाद ये न्यूज़ वाली कैंडल ने निकाला, फिर ऊपर गई, ठीक है ना? और थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल चलो, ट्रेंडिंग कहाँ-कहाँ पे, यहाँ पे भी ट्रेंडिंग छोड़ो, कुछ भी कहो, चीज़ वही है। यहाँ पे भी मैं अगर ऐसे करके आड़ा करके देखने जाऊँ, इधर भी वही चीज़ दिखेगा। ये देखो सामने ही है। क्या हुआ? ये देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। फिर क्या हुआ? जो बाय कर रहे थे ये वाली ब्रेकआउट पे, उनको पहले मार्केट निकाला, उसके बाद ये जो बड़ी वाली जो मोमेंटम आनी होती है, उसके बाद ही ये बड़ी वाली मोमेंटम आई है। अब यहाँ पे भी देखो, ये देखो क्या हुआ, बाय किया, फिर बायर्स को निकाला, ये वाले ब्रेकआउट पे जो बायर्स आए गए थे उनको निकाला, फिर ये देखो बड़ी वाली मोमेंटम, ये जो लंबी सी मोमेंटम देख रहे हो ना, ये उसी के बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं? एक रिमूविंग वीकेंड्स के बाद हमेशा ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। समझ रहे हो? अब यहाँ पे भी देखते हैं थोड़ा-सा, यहाँ पे तो ख़ैर साइडवेज़ ही थी, थोड़ा-सा और ट्रेंडिंग देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस लिया नीचे से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट पे कौन आ गया? बायर्स है। बच्चों को लगता है ये होता है असली ट्रैप ट्रेडिंग, ब्रेकआउट होते ही अपोज़िट साइड का ट्रेड ले लो, बिना कुछ किए ही। फिर मार्केट कहाँ गई है, बड़ी-सी मोमेंटम किसके बाद आया है, वो तुम देख ही पा रहे होगे, ठीक है ना? ये सब हर एक देखो गोल्ड में यहाँ पे जो मोमेंटम आई है ना, कुछ दिन से, वो हर एक मोमेंटम को मैं कैप्चर कर पाया हूँ, और वो वाली मोमेंटम तुम भी आराम से कैसे कैप्चर कर पा सकते हो, वो भी ये वाली वीडियो में बता देखो हर एक मोमेंटम, जहाँ-जहाँ पे मुझे जैसे-जैसे मोमेंटम आया है, हर एक मोमेंटम कैप्चर किया हूँ। अब यहाँ पे भाई साहब थी साइडवेज़, तो मैं इसको क्यों इसको छेड़ने जाऊँ साइडवेज़ मार्केट में, नहीं छेड़ा, ठीक है ना? मैं इसको छेड़ने जाता तो मैं मेरे को ही उधर देती है देखो। एसएल भी जाती है, टारगेट भी आती है, तो ऐसा सीन चलता रहता है, ठीक है ना? तो ये सब मैं एक ही कारण से कैप्चर कर पाया हूँ, वो मेरे चैनल पे एक ही वीडियो है, वो वाली वीडियो को अगर देखना है तो एंड में बता दूँगा, ठीक है ना? हर एक वीडियो ऐसे काम की है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है? अब चले जाते हैं 1 घंटे पे भी थोड़ा-सा दिखाता हूँ कैसा क्या रहता है। ये देखो, क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, पैनिक सी ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, पैनिक ब्रेकआउट, ऊपर से एम पैटर्न भी बनाई है। अब यहाँ पे जो बच्चे लोग बाय कर रहे थे इस ब्रेकआउट पे, सबको निकाल दिया। निकलने के बाद ये बड़ी वाली जो बड़ी मोमेंटम, समझ रहे हो? थंबनेल में जो देख के आते हो वो कब आता है, उसके बाद ही ये आया है, समझे? तो ये हर बार तुम जाके देखो, खुद जाके बैक टेस्ट करके देखो, ये चीज़ तुमको बहुत बार दिखेगी। यहाँ पे भी वही देखो, कहाँ नहीं है, हर जगह यही है। ये देखो, क्या है? रेजिस्टेंस ले ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी एम पैटर्न, गोल्ड में जितनी भी एम पैटर्न मैं सबको दे रहा हूँ, ठीक है? एम पैटर्न में रिटेस्ट पे कौन सेल करते हैं? सेल करो, सेल करो, सेल करो, फिर मार्केट में मतलब जो 260 वाली जो बड़ी-सी मोमेंटम है, वो कब आया है? वो भी तुम्हारे सामने है। यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज़। ये देखो क्या हो गया, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, ब्रेक किया, ब्रेकआउट करके ऊपर से एम पैटर्न। फिर ये जो रीटेस्ट पे जो भी सेल कर रहे होंगे, ब्रेकआउट एक तो रिमूव किया, ऊपर से एम पैटर्न भी बनाया। अब यहाँ पे कह रहा है सेल करो, घंटा होगा सेल। फिर मार्केट में कितनी बड़ी मोमेंटम आई है, तुम देख ही रहे होंगे। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ पे भी आज क्या हुआ, एक लगभग-लगभग एक एम पैटर्न बनी थी।
देखो हर कोई ना बता देगा कि सेटअप 100% एक्यूरेसी 95%। कोई-कोई तो ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है पता है? मेरी एक्यूरेसी 94% है। पता नहीं मतलब अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब वो क्या ब करना चाह रहा है? तुम्हारे साइकोलॉजी के ऊपर इफ़ेक्ट डालना चाहता है वो बंदा। कैसे? ओह! 94% कह रहा है 95 की जगह मतलब सही होगा शायद। इधर देखो क्या है, एक एएम पैटर्न बनाया था। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लान बन रहा था कि एएम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट पे मतलब बाएँ कर लूँगा। तो यहाँ पे कहीं पे पहले ही घुस गया था तो फिर सज़ा भी मिल गया। अब गोल्ड में मैं एक और बड़ी मोमेंटम कैसे मतलब कि प्रिडिक्ट मतलब करके जाता हूँ यहाँ पे, फिर इसके ऊपर ना रील बना देंगे। अब बड़ी-सी मोमेंटम यहाँ पे आएगा। ये देखो इधर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये वाली ज़ोन की कौन-सी 4200 वाली ज़ोन की जो ब्रेकआउट हुआ है, अब रिटलर को जाएगा इतना ऊपर आ गया है और कितना ही ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे-ऐसे करके 4500 तक जाने के लिए रेडी हो रही है। ठीक है ना? अभी मैं इसको कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, एक तो है एम पैटर्न बस बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पे सेलिंग आएगी करके, ठीक है? तो ये और भी ऊपर जाएगा, ये आखिरी वाला ये प्रेडिक्शन है, ठीक है? तो ये वाला वीडियो रखते यहीं तक, अगर काम के कुछ कुछ भी अगर काम आए हो, तो लाइक वाला बटन को ऐसे ठोको जैसे लाइव में जैसे कहता हूँ कि 210 लाइक हुआ है और इसको 250 कर दो, तो तुम लोग जैसे ना कहते ही जैसे उसको 300 तक पहुँचा देते हो बस देखने की देरी 1-2 सेकंड में, तो इसको भी लगभग-लगभग वैसा कर दो, ठीक है? बात क्या है पता ही है, बात वही है।